गाइस एक बार ग्रुप में ना स्क्रीनशॉट डालो कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 2 मिनट में। फटाफट से स्क्रीनशॉट डाल दो ग्रुप में। गाइस आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो एक बार रेजेंट कर दो सारे लोग। और कैमरा भी ऑन कर लो आप लोग। गाइस मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? हेलो। एक बार सारे लोग रेजेंट कर दो अगेन।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? बहुत सारे लोगों का अभी तक कैमरा ऑन नहीं हुआ। कैमरा ऑन कर लो सारे लोग फटाफट से। मीटिंग स्टार्ट करें? सारे लोग रेडी हो? तो डायरी पेन दिखा दो सारे लोग एक बार, क्योंकि बिना डायरी पेन के मीटिंग अटेंड करने का कोई फायदा है नहीं। चलो, सारे लोगों से मैंने बोला है, बहुत सारे लोगों का तो कैमरा ही बंद है। क्या दिखाएंगे आप लोग? चलो। चलो स्टार्ट करते हैं मीटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ आप लोग, न्यू सिस्टम किसको किसको समझ में नहीं आया? एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। न्यू सिस्टम किसको किसको समझ नहीं आया वो लोग रेज हैंड करो, और बाकी लोग डाउन कर लो। ऑलमोस्ट सबको समझ आ गया है ना? मतलब बस इतने ही लोगों को समझ आया, बाकियों को समझ नहीं आया? चलो कोई इशू नहीं है, आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को न्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है। चलो, बहुत कम लोगों का रेज हैंड हुआ है अभी तक तो। चलो, मतलब मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है ना। चलो कोई इशू नहीं है। मैं आप लोगों को अगेन स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ठीक है, कि क्या हमारा न्यू सिस्टम है। ठीक है। जो जानते हैं अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो जाएगा। और जो नहीं जानते उनको तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि जब तक देखो सिस्टम क्लियर नहीं होगा ना, आप नहीं काम कर पाओगे अच्छे से। ठीक है। चलो, तो डायरी पेन निकाल लो, मैं आप लोगों को सिस्टम अगेन से बता देता हूँ कि क्या सिस्टम है हमारा। ठीक है। निकाल लिए सारे लोग डायरी पेन? अच्छे से लिख लेना। ठीक है। उस बार ही मैंने एक बार बताया था, याद है? स्टेप बाय स्टेप सेम उसी तरीके से बता दूंगा, फिर दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है। चलो। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनविटेशन करते हैं। राइट। इनविटेशन करते हैं आप लोग, वो तो पता है। इनविटेशन के बाद पर्सन क्या करता है? बूट कैंप डे 1 सेशन अटेंड करता है। ठीक है। इनविटेशन किया, बूट कैंप सेशन डे 1 में बैठ गया। राइट। अब डे 1 के बाद क्या होता है? मान लो सामने वाले पर्सन ने डे 1 देख लिया, आपके प्रोस्पेक्ट ने डे 1 देखा। डे 1 देखने के बाद हमें क्या करना होता है? फॉलो अप। बट यहाँ पे अभी क्या है ना, दो ऑप्शन है आप लोगों के पास। डे 1 के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप खुद से फॉलो अप कर लो, अगर आप कैपेबल हो देन। अगर नहीं, तो हमारा एक बोनस सेशन होता है 8:30 बजे। सबको पता है ना, सबने देखी है ना डे 1 खुद से? अगर खुद से अभी तक आपने डे 1 नहीं देखा है ना, तो सबसे पहले खुद देख लेना, तभी आपको क्लियर होगा, तभी आप अच्छे से फॉलो अप कर पाओगे, तभी आप बात कर पाओगे अपने प्रोस्पेक्ट से। क्लियर है? अच्छा, कितने लोगों ने नहीं देखी? मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी, सिर्फ प्रोस्पेक्ट को ना बैठा रहे हैं, बट देखा नहीं होगा उन्होंने खुद से। देखो, जो मुस्कुरा रहे हैं ना, उनको पता है उन्होंने नहीं देखा, है ना? खुद से देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी तो आपको आइडिया लगेगा ना। देखो, कोई भी सेशन होता है ना, चाहे डे 1 डे 2 या डे 3, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कब होता है पता है? एंडिंग में। एंडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम लोगों को सुनना कि एग्जैक्टली स्पीकर ने बोला क्या। उसके हिसाब से ही तो आप फॉलो अप करोगे ना। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि एंड में क्या सर ने बोला, डे 1 के एंड में सर ने क्या बोला, डे 2 के एंड में क्या बोला, तो आप फॉलो अप कैसे लोगे? तब तो फिर हवा हवा में फॉलो अप लोगे। इसीलिए खुद देखना बहुत जरूरी है। खुद पहले देख लेना आज। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? चलो, तो मैं बता रहा था दो ऑप्शन है। या तो आप खुद से फॉलो अप ले लो, या फिर बोनस सेशन में बैठा दो। क्योंकि जो डे 1 होता है ना, लास्ट में जो मयंक सर होते हैं वो बता देते हैं कि 8:30 बजे आपकी एक बोनस सेशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी आसान हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फॉलो अप करने में दिक्कत होती है, न्यू लोगों को, है ना? अब आपको खुद से भी फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है, सोचो। है ना? 8:30 बजे भरत सर की लिंक आती है ना, बोनस सेशन का, आप उसमें बैठा दो।
आपको खुद से फॉलोअप भी नहीं लेना, बट एक थोड़ा सा कॉल करना पड़ेगा। जैसे डे 1 खत्म हुआ, सामने वाले को कॉल करो, ठीक है, और उसको बोलो क्या बोलना है, ये बता देता हूँ, ध्यान से लिख लेना इन शॉर्ट, ठीक है। डे 1 खत्म हुआ, कॉल करो और अपने प्रोस्पेक्ट से थोड़ा बात करो कि आपने पूरा सेशन देख लिया, बोलेगा हाँ देख लिया। ओके, तो ब्रदर देखो, जैसे अभी आप सेशन देख रहे थे ना, उसी तरीके से भी हजारों लोग थे सेशन में, ठीक है। तो क्या है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ना डाउट एंड क्वेश्चंस है, बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट एंड क्वेश्चन है, जैसे अभी आपके माइंड में भी होगा। तो उन लोगों के और आपके डाउट एंड क्वेश्चंस को क्लियर आउट करने के लिए ना अभी हमारा एक बोनस सेशन होगा, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट का होगा। क्या बोलना है, 15-20 मिनट का होगा, ठीक है, जिसमें आपके जो भी डाउट एंड क्वेश्चन अभी आपके माइंड में चल रहा है ना, वो आपका क्लियर आउट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप विद इन 20 to 15 मिनट्स में आप फ्री हो जाना, ताकि 8:30 बजे आप वो सेशन देख पाओ। इतना सा आपको बस फॉलो अप करना है डे 1 खत्म होने के बाद। समझ आ गया कैसे बात करना है? मैं स्क्रिप्ट भी बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, आप लोग लिख लेना कि डाउट एंड क्वेश्चंस को क्लियर आउट करने के लिए अभी एक बोनस सेशन होगा, ठीक है, वो आपको अभी अटेंड करना है 15-20 मिनट, जिसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। हो गया? अब डाउट सेशन खत्म हो गया, भरत सर का डाउट सेशन खत्म हो गया। अब क्या करना है? अब अगर आपने खुद भी नहीं देखी है भरत सर की सेशन, तो पहले आपको खुद देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तभी तो पता लगेगा ना कि भरत सर ने लास्ट में क्या बोला, तभी तो आप कॉल करके बात करोगे। अगर पता ही नहीं होगा तो कैसे बात करोगे कि भरत सर ने लास्ट में बोला क्या? तो भरत सर लास्ट में क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग करने के बारे में? आपको गिफ्ट मिलेगी, आपको वीडियोस भेजे जाएंगे, है ना। 3 चीजें सर बोलते हैं, ठीक है, डाउट सेशन के एंड में, कि आपको ज्वाइनिंग करनी है, दूसरी चीज आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, और तीसरी चीज आपके पास आएंगी वीडियोस, ठीक है। तो उस प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है, ठीक है। जो प्रोस्पेक्ट अच्छे से डाउट सेशन देखेगा भरत सर का, उनका रिप्लाई आ जाएगा आपके व्हाट्सएप पे कि प्लीज क्रिएट माय आईडी, क्योंकि भरत सर उसमें बोल देते हैं कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को, आपको अपने अपलाइन को भेजना है, सीनियर को भेजना है कि प्लीज क्रिएट माय आईडी। वन मोर, पहला पहला मैंने बताया ज्वाइनिंग के बारे में बताएंगे, दूसरा कोर्स के बारे में, और तीसरा कोर्स इन द सेंस गिफ्ट, ठीक है, और तीसरा वीडियोस भेजना है। ये 3 काम करने होते हैं डाउट सेशन के बाद, भरत सर के डाउट सेशन के बाद। प्रोस्पेक्ट का खुद से मैसेज आ जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, चलो, ओके। तो क्या करना है समझ आ गया? प्रोस्पेक्ट का मैसेज आएगा आपके पास कि प्लीज क्रिएट माय आईडी, कॉल करो। तो सबसे पहले आप उसकी आईडी क्रिएट करना, पहले उससे डॉक्यूमेंट ले लेना, उसके बाद उसको गिफ्ट भेजना और वीडियो भेजना। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक वो डॉक्यूमेंट ना भेजे तब तक आप उसे गिफ्ट मत भेजना, कोर्स जो होता है हमारा वो मत भेजना, ठीक है, और ना ही उसको क्या भेजना है, वीडियो। जब वो भेज देगा आपका डॉक्यूमेंट, देन आपको भेजनी है, ठीक है। डाउट सेशन के बाद क्या करना, समझ आ गया? फिर से रिपीट कर दूं, डाउट सेशन के बाद 3 चीजें करनी है आपको। ज्वाइनिंग करनी है, ज्वाइनिंग के बाद आपको गिफ्ट भेजनी है, और तीसरी चीज आपको भेजनी है वीडियोस, ठीक है। आप जो भी वीडियोस भेजते हो मुझे नहीं पता, 2-3 वीडियो होती है वो आपको भेज देनी है, जो कि वो रात में देखेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, एक एक चीज बता रहा हूँ, फिर मत अपने अपलाइन को परेशान मत करना सर अभी तक समझ नहीं आया, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अभी भी बोल रहा हूँ, इस मीटिंग के बाद खुद जाके देख लेना पहले, या फिर देखो आज से हमारा डे 1 स्टार्ट है ना, तो खुद भी अटेंड किया करो आज से, ठीक है, खुद भी अटेंड किया करो तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, चलो, खुद से आईडी क्रिएट करनी है। देखो, भरत सर उसमें बोल, मैंने बोला ना आप लोग देखते ही नहीं हो तो आपको पता कहाँ से रहेगा। भरत सर उसमें एक चीज बोलते हैं, अगर आप खुद से आईडी क्रिएट करते हो, अगर कुछ गलती हो जाती है ना, तो फिर आप 2 महीने के बाद ज्वाइन कर पाओगे। तो अच्छा रहेगा कि आप अपने अपलाइन से, आप अपने सीनियर से ही आईडी क्रिएट करवा लेना, वो मीटिंग में बोल देते हैं। अब आपने देखा ही नहीं, इसलिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। गॉट इट? तो प्रोस्पेक्ट का तो मैसेज आएगा ही, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट कौन सा भेजना है? गिफ्ट इन द सेंस आपको भेजनी है कोर्स, जो 50,000 का कोर्स है ना, एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। नहीं है तो आप अपने अपलाइन से मांग लेना, वो भेजनी होती है। ओके,
चलो आगे बढ़े। अब आ जाओ नेक्स्ट डे। रात में उसने वीडियो देख ली, अब आ गए हम दूसरे दिन। पहला दिन कंप्लीट हो गया हमारा। जैसे आज हमारा डे 1 है ना, तो आज आपको ये सारी चीजें करनी है आज। ठीक है, क्या क्या करना है आज समझ आ गया। अब आ जाते हैं कल। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरे दिन। अब मॉर्निंग हुआ, अपने प्रोस्पेक्ट को गुड मॉर्निंग करो। ठीक है, विथ मोटिवेशनल वीडियोस या फिर मोटिवेशनल कोट्स, कुछ भी। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस होती है ना रील में, उसके साथ किया करो, या फिर कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ किया करो, जिससे उसका दिन अच्छा हो जाए। है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं सादा सादी गुड मॉर्निंग मत करो, कुछ कोट्स के साथ में, अच्छे कोटेशंस के साथ में, बहुत सारे होंगे आपके पास, उसके साथ गुड मॉर्निंग किया करो ब्रॉडकास्ट में। ठीक है, चलो। अब फिर आप उसको क्या करोगे, कॉल। ठीक है, अब वो वीडियो देख लिया होगा, अब उसको कॉल करोगे। ठीक है, कॉल करने के बाद क्या बात करना है, इसको आप लिख लो एक तरीके से, फॉलो अप बिफोर डे 2 सेशन। फॉलो अप बिफोर डे 2 सेशन, ये हेडिंग डाल लो आप। डाल लिया, चलो। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम। अब यहाँ पे आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे, अब है आपका आज का दिन। यहाँ पे करनी होती है रिलेशन बिल्डिंग। अब ये जो फॉलो अप होगा ना, बिफोर डे 2 फॉलो अप, इसको करनी है आपको वीडियो कॉल पे। किस पे करनी है, वीडियो कॉल पे। कोशिश करो कि वीडियो कॉल पे ही करो। अगर आप चाहते हो मैक्सिमम रिजल्ट निकालना, तो ये जो फॉलो अप है ना, ये आप वीडियो कॉल पे कर लेना। ये एक ऐसा टाइम है जहां पे ना आप अच्छे से रिलेशन बिल्ड कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में। ठीक है, आप क्या करना, जब आप दूसरे दिन डाउट सेशन के पहले, आप डाउट सेशन के बाद बात करोगे ना, तो आप बोल देना कि कल मैं, जैसे आप ये वीडियो देख के मुझे रिप्लाई करोगे ना, तो कल मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करूंगा। पहले बोल देना, ताकि वो प्रिपेयर रहे। गॉट इट, कि भाई कल मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो बोलेगा नहीं सर, कोई इशू नहीं है। बोला हाँ ब्रदर, कल मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करूंगा, क्योंकि देखो, आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो ना, तो एक दूसरे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, एक दूसरे को देखेंगे नहीं ना, आप बिजनेस अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए एक दूसरे को जानने के लिए हम कल वीडियो कॉल पे आपसे हम बात करेंगे 15-20 मिनट। दैट्स इट, इतना बोल देना, ताकि वो प्रिपेयर रहे कल के लिए। अब आ गए आप वीडियो कॉल पे नेक्स्ट डे, या फिर आप ऑडियो पे भी बात कर सकते हो, कॉल पे भी बात कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप देख लेना आपको कैसे करना है, लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट आपको वीडियो कॉल पे ही आएगी। अब यहाँ पे लड़कियां सोच रही होंगी, सर मैं वीडियो कॉल पे कैसे आऊंगी, लड़के तो कर लेंगे, है ना। चलो, आपको अभी एक सॉल्यूशन बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। इसका एक ही सॉल्यूशन है। आप क्या करो, अगर आपके अंदर कुछ लोगों की टीम है, अगर आप एएस हो और आपके अंदर एक दो लोगों की टीम है, आप क्या करो, जब आप वीडियो कॉल पे मीटिंग करोगे ना, तो आप अपने टीम में से किसी एक प्रोस्पेक्ट को साथ में ले लेना। सामने वाले जो प्रोस्पेक्ट है उसे नहीं पता ना ये आपकी टीम का बंदा है, पता है क्या, उसे नहीं पता ना। सामने वाला तो ये सोचेगा जैसे मैं हूं वैसे वो भी है, तो आपको ना यहाँ पे डर नहीं लगेगा। डर इन द सेंस, समझ रहे हो, आप फिर कर पाओगे, क्योंकि आपके एक टीम का कोई भी लड़का या लड़की साथ में बैठा है। कर लोगे, समझ आ गया। हाँ जी गर्ल्स, समझ आ गया आप लोगों को कैसे करना है, फिर दिक्कत तो नहीं होगी। टीम में से किसी भी एक प्रोस्पेक्ट को, सॉरी, टीम में से किसी भी एक मेंबर को अपने साथ बैठा लेना मीटिंग में, फिर आप करना फॉलो अप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी टीम का कोई ना कोई साथ में बैठा है। यही एक सॉल्यूशन है, नहीं तो आप फिर डरते रहोगे, सर हम कैसे करेंगे लड़कों के साथ। अगर लड़का है तो एक लड़कों को ही सामने में बैठना, मतलब रख लेना, टीम मेंबर्स में से कोई लड़का को अपनी मीटिंग में बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। लड़की लड़की को मत बुलाना, लड़का को ही बुलाना, फिर दिक्कत नहीं होगी आपको फॉलो अप करने में वीडियो कॉल पे। अब वीडियो कॉल पे बात क्या करना है, या फिर कॉल पे क्या बात करना है, अब ये पॉइंट लिखो। देखो मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से लिख लेना। ठीक है। सबसे पहली पॉइंट, वीडियो कॉल पे आए, सबसे पहला, रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग का सिंपल सा मतलब आप ये समझो, कुछ अपने बारे में बताना और सामने वाले के बारे में कुछ सुनना। कुछ अपना सुनाओ और कुछ उसका सुनो। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेशन बिल्डिंग।
ठीक है, और भाई पढ़ाई कैसा चल रहा है, ठीक है, घर में कैसे हैं, ये सब पहले थोड़ा बहुत बात करना इंपॉर्टेंट है, बिजनेस से हटके। देखो ये ना मतलब अपने आप आ जाती है। आप एक क्वेश्चन करोगे ना, आपके माइंड में और कुछ सवाल आएगा कि उसके बारे में और जानूं। ठीक है, तो ये बात थोड़ा करो, 1-2 मिनट रिलेशन बिल्डिंग करो, बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आप पूछ सकते हो भाई आपके आपके तरफ ठंड कैसा है। सर हमारे साथ तो बहुत ठंड है। ये मतलब आपको खुद से सेंस लगाना है, ठीक है, कि मैं किस टॉपिक पे बात करूं, बिजनेस से हटके। अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो ठंड के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट, वीडियो में आप वीडियो कॉल पे हो या फिर ऑडियो पे, फिर मुझसे पूछो ब्रदर कल मैंने आपको 2 वीडियो भेजी थी, देखी आपने, क्या क्या समझ आया आपको उसमें। आस्क अबाउट वीडियोस। ठीक है, आस्क अबाउट वीडियोस, वीडियोस के बारे में पूछो थोड़ा बहुत कि क्या क्या वीडियो में समझ आया। अब यहाँ पे पहले आप भी वो वीडियो देखनी चाहिए। ऐसा नहीं प्रोस्पेक्ट को तो भेज दिया, आप खुद नहीं देखे हो तो फिर बात कैसे करोगे। ठीक है, पहले खुद देख लेना, बहुत जरूरी है। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, आपके अपलाइन भी बोलते होंगे ये बात, बट आप करते नहीं, कर लेना तभी आप अच्छे से फॉलो अप कर पाओगे। ठीक है, 2 पॉइंट बता दिया। तीसरा, अब आती है नीड आइडेंटिफिकेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिना नीड आइडेंटिफिकेशन किए आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को ना ज्वाइन नहीं करवा सकते, याद रखना। अब नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। देखो इसके तो बहुत सारे 2-3 तरीके हैं नीड आइडेंटिफाई करने के, आपको पता है या नहीं भी पता होगा, कोई सुनिए, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। एक है मैजिकल बैंड अप्रोच, या एक है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में आप पूछ सकते हो कि ब्रदर आप इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहते हो। पहले आप यहाँ पे बता दो ब्रदर देखो मैंने ना इस रीजन से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आप क्यों करना चाहते हो। पहले अपना बताओ, फिर आप उससे पूछो कि आप क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, पूछो उससे। ये एक डायरेक्ट अप्रोच है उसकी नीड जानने की, कि अभी करंट सिचुएशन जो है आपकी, इस टाइम पे अभी आपके लिए क्या जरूरी है, क्या एक्चुअल में नीड है अभी आपको इस बिजनेस की, क्यों पैसे कमाने हैं, आप यहाँ पे पूछ सको डायरेक्ट। पहले अपना बता दो फिर आप उससे पूछो। अभी तो मैं डे 2 में गया ही नहीं। ठीक है, डे 2 के दिन बात करनी है, ये डे 2 क्लास दिखाने से पहले का मैं ये बातें बता रहा हूँ, डे 2 क्लास दिखाने से पहले का बात। ठीक है, चलो ध्यान से देखोगे तभी समझ आएगा। ठीक है, समझ आ गया, नीड आइडेंटिफाई करनी है। चौथा पॉइंट, नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद अब आती है हाइप ऑफ डेटोसेशन। ठीक है, हाइप ऑफ डेटोसेशन अभी मैं पूरा नहीं बता रहा, नीड आइडेंटिफिकेशन एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर थोड़ा बात होगा, मतलब 3 मिनट या 4 मिनट तक का बात होगा इसके ऊपर। यहाँ पे हम ये सामने वाले को दिखाते हैं नीड आइडेंटिफिकेशन में कि आपकी जो भी नीड है ना वो सिर्फ फॉर एवर से ही पूरा होगा। इसमें ये चीज दिखाना पड़ता है नीड आइडेंटिफिकेशन में, कि वो बताया कि मेरी ये नीड है। ठीक है, तो आप उससे पूछो कि जो आपकी नीड है क्या लगता है बाहर मार्केट से कब तक पूरा होगा, या बाहर मार्केट में कोई ऑप्शन है जहां से आपकी ये नीड पूरी हो जाएंगी। वो बोलेगा नहीं होगा। ओके, मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, तो बाहर मार्केट से पूरा नहीं होगा तो उसे दिखाओ कि ये जो आपकी नीड है ना ये सिर्फ फॉर एवर से आपका पूरा हो सकता है, बाहर से भी पूरा हो सकता है बट शायद बाहर में आपको काफी टाइम लग जाएगा, काफी सालों लग जाएंगे, बट यहाँ पे आप कुछ सालों में वो सारी चीजों को अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपके एज के और आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे यहाँ पे लोग ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर चुके हैं। हमने यहाँ पे क्या दिखाया कि आप जो चाहते हो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर लिया है यहाँ से। समझ आ गया, मैच्योरिटी दिखाना बहुत जरूरी है। समझ आ गया, लोग वहां जाते हैं जहाँ पे लोग बहुत सारे लोग जाते हैं, मतलब जैसे होता है ना, मान लो अगर आप स्कूल में पढ़ाई किए हो ना, जब बोलते हैं ना रेज एंड करने के लिए, हम नहीं भी किए लेकिन सब लोग करते हैं ना तो हम भी खड़ा कर देते हैं, ऐसा होता है ना। तो लोग वहां जाना पसंद करते हैं जहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ये चीज दिखाना जरूरी है कि आप जो चाहते हो यहाँ से बहुत सारे लोगों ने उस चीज को अचीव कर लिया है तो आप भी कर सकते हो। सिंपल ये करनी होती है नीड आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, मतलब उसे ये दिखाना होता है कि आपकी जो नीड है ना बाहर से नहीं पूरे होने वाले, वो आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें अगर आप वीडियो कॉल पे करोगे ना
आपको क्या लगता है, रिलेशन बिल्ड नहीं होगा? बहुत तगड़ी रिलेशन बिल्ड होंगी और पक्का ज्वाइन करेगा यहाँ पे। याद रखना, हम छोटी छोटी चीजें को ना मिस आउट करते हैं, जिसकी वजह से ना प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करता। हम ही हल्के में ले लेते हैं कि चलो यार क्या वीडियो कॉल पे, हमको पता है कि हम वीडियो कॉल पे कर सकते हैं, फिर भी ना उसे हम कट ऑफ कर देते हैं, चलो यार छोड़ो कॉल पे ही कर लेते हैं। करते हैं ना ऐसा? हाँ जी लड़कों, करते हो ना ऐसा? आपको पता है कि आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसे हटा देते हो, छोड़ो कॉल पे ही कर लेते हैं, क्या वीडियो कॉल पे करना। ऐसा होता है, मत करो ऐसा। फिर आप बाद में बोलोगे सर हमने लोग तो बैठाए बट लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, आपने तो बहुत सारी गलती करी, अभी तो देखो। उसके ऊपर भी आ रहे हैं, लोग सेशन क्यों नहीं देखते। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था हाइप का। ठीक है, हाइप क्या करनी है, पहले मैंने क्या क्या पॉइंट बताया मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला रिलेशन बिल्डिंग, दूसरा आस्क अबाउट वीडियोस, तीसरा नीड आइडेंटिफिकेशन, चौथा हाइप ऑफ डे टू सेशन, हाइप ऑफ डे टू सेशन। हो गया। अब यहाँ पे हाइप देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाइप तो बनाते हैं बट स्पीकर का नाम नहीं लेते। मैं एक कल अपने टीम मीटिंग में बता रहा था, आप दिल से बताओ कितने ऐसे लोग हैं बट हाइप बनाते, बट स्पीकर का ना हाइप नहीं बनाते, स्पीकर का नाम ही नहीं लेते, सिर्फ बोल देते हैं कि हाँ भैया डे टू सेशन है देख लेना, शॉर्ट में निपटा देते हैं। करते हैं ऐसा? जितने लोग करते हैं ना, एक बार सर ऐसे ऐसे कर दो, मुझे समझ आ जाएगा। कर दो। बहुत सारे लोगों का तो कैमरा ही बंद है, बहुत गंदी बात है ये। अपलाइन कितना ही बोल ले कैमरा ऑन करके बैठो, नहीं बैठना। देखो कुछ लोगों का सर हिल रहा है, मतलब वो नहीं करते। अगर आप हाइप अच्छे से नहीं बनाओगे ना, तो प्रोस्पेक्ट कोई भी सेशन अटेंड नहीं करेगा। हम बोलते हैं ना सर प्रोस्पेक्ट तो सेशन में आए नहीं, अपने आप से पूछो क्या आपने सही ढंग से हाइप बनाया? नहीं बनाया तो कैसे बैठ जाएगा? प्रोस्पेक्ट को देखो नहीं पता कि डे टू कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए, नहीं पता। वो हमें पता है कि उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंस भी तो हमें ही क्रिएट करनी पड़ेगी कि भाई देखना क्यों है आपको, तभी तो देखेगा। अगर मैं आपको कोई वीडियो भेज दूं, कोई ट्रेनिंग लिंक भेज दूं, और मैं आपको कुछ ना बोलूं भाई ये मीटिंग है आप अटेंड कर लेना, देखोगे क्या? नहीं देखोगे, हल्के में लोगे, क्योंकि आपने अच्छे से उसकी हाइप नहीं बनाई, इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं करी कि ये जरूरी क्यों है। चलो मैं बता देता हूँ कैसे हाइप बनानी होती है, थोड़ा सा बताऊंगा ऊपर से। आप उसको बोलो ब्रदर देखो आज का जो ट्रेनिंग है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की ट्रेनिंग में आपको पता लगने वाला है कि हमारी कंपनी में आज लाखों लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप पैसा कैसे कमा सकते हो आज की ट्रेनिंग में पता लगने वाला है। अगर आपने आज की ट्रेनिंग मिस आउट कर दी ना, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान ये है कि आपने जो कल का टाइम दिया वो वेस्ट हो गया आपका। दूसरी चीज, आज ही आपका नाम सिस्टम से हटा दिया जाएगा। डराओ उसको, डराना इंपॉर्टेंट है। बिना डर के ना वो नहीं देखेगा, उसको डराओ कि अगर आज आपने मिस कर दिया ना, दोबारा आपको ये सेशन का लिंक नहीं मिलेगा, और ना ही आप फिर हमारे सिस्टम का पार्ट बन पाओगे, क्योंकि आपका नाम आज ही हमारे सिस्टम से हटा दिया जाएगा अगर आपने गलती से भी मिस कर दी तो। तो क्या आप चाहते हो कि आप मिस करो? पूछो उससे, क्या आप चाहते हो मिस करना? नहीं ना। अगर उसने इनरोलमेंट करी हो तो बोलो आपने इनरोलमेंट करी है, वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। बोलो ना कैसे नहीं अटेंड करेगा, उसको डराओ। आप अपने आप से पूछो क्या ऐसे करते थे, और उसे बताओ कि आज जो स्पीकर है ना, कहीं ना कहीं वो आपके एज के हैं। आप देखो सामने वाले पर्सन का एज के अकॉर्डिंग, या अगर मान लो एज कम भी है तो बोलो कि आज जो पर्सनालिटी आज ट्रेनिंग लेने वाले हैं ना, अगर सेम एज का लग रहा है प्रोस्पेक्ट और स्पीकर सेम एज का, तो आप उसे बोलो कि सेम एज का पर्सनालिटी आज आपको ये चीज बताने वाले हैं। या फिर अगर सेम एज का नहीं है, अप एंड डाउन है, तो आप बोलो कि आपसे जस्ट 2 साल बड़े हैं या 1 साल बड़े हैं, नहीं तो फर्क होगा कहीं ना कहीं। वो चीज बोला करो कि आज की जो पर्सनालिटी है, आज कौन लेता है सेशन? किसी से पूछूं क्या? बताओ, अनम्यूट करके। छोड़ो नहीं पूछते हैं। आज का ट्रेनिंग कौन लेता है डे टू? किसको पता है? चैट बताओ, किसको किसको पता है? सूरज श्रीवास्तव, राइट। ठीक है, सूरज श्रीवास्तव लेते हैं। ठीक है, आज की ट्रेनिंग हमारा मार्केटिंग प्लान। ठीक है, तो उनका नाम लिया कर, उनकी एज तो वैसे ही भी कम है, आप बोलो कि भाई आपके एज का ही जो बंदा है ना आज की ट्रेनिंग लेने वाला है, जो आज महीने के लाखों रुपए कमा रहा है, सोच के देखो, उससे बताओ ना कुछ ऐसी चीजें
तब तो वो अटेंड करेगा। हम हवा में हाइप बना देते हैं, हाँ भाई आज की ट्रेनिंग है देख लेना। कहाँ से ज्वाइन करेगा? आपको लगता है? आपने खुद 100% नहीं दिया, हर एक चीजों में, छोटी छोटी चीजों में आपने 100% नहीं दिया। हम क्या सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हैं, चलो डे 1 दिखाना दिखा दिया, डे 2 दिखाना दिखा दिया, फॉलो अप लेना ले लिए। फॉर्मेलिटी मत निभाओ, दिल से करो चीजों को, आप अपना 100% दो हर एक चीजों में, देन आपको रिजल्ट आएगा। याद रखना, कंजूसी मत करना किसी भी चीज में, नहीं तो प्रोस्पेक्ट भी ना एंड में कंजूसी करता है, पता है ना। तो आप कंजूसी मत किया करो। अर्जेंसी, यहाँ पे अर्जेंसी नहीं, यहाँ पे फियर ऑफ लॉस दिखाओ। ठीक है, मैंने बताया ना, डर दिखाना होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, चलो समझ आ गया कैसे हाइप बनानी है। इस टाइप से हाइप बनाओ, मतलब आपका टोन में भी ना, टोन भी ऐसा होना चाहिए डर टाइप, कि भाई देख अगर आपने मिस। ठीक है, क्लियर है ना? अभी ना कोई मैसेज मत करना, ठीक है, नहीं तो मैं ना मतलब कुछ और बोल देता हूँ फिर पढ़ने के चक्कर में। जब मैं बोलूंगा तब मैसेज करना, ओके? क्लियर है कैसे हाइप बनानी है? समझ आ गया? मैंने ना बहुत टफ नहीं बताया, बहुत कैजुअल बताया, नॉर्मल बताया। इतना भी करोगे ना तो भी आपके प्रोस्पेक्ट सेशन में बैठेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे हमेशा सोचना कि प्रोस्पेक्ट को नहीं पता कि ये ट्रेनिंग में क्या होने वाला है, ये आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। चाहे उसको जितना फियर ऑफ लॉस दिखाना दिखा के उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कुछ केसेस में प्रोस्पेक्ट की भी गलती होती है, बट ज्यादातर केसेस में हमारी गलती होती है ना। ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारी गलती आपकी ही है, आप भी अपने साइड से करते हो, बट कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो सीरियसनेस नहीं लेते हैं, ये मुझे भी पता है। आप ये एक्सेप्ट करके चलना। अगर आप 5 को बैठा रहे हो, एक दो लोग ऐसे होंगे जो नहीं देखेंगे। जो मैंने बताया ना, अगर आप ऐसे भी अगर हाइप बनाओगे तो भी कुछ लोग होंगे जो अटेंड नहीं करेंगे। ऐसे होंगे ही, हमेशा होंगे, ये आप मान के चलो। इसलिए तो बोला जाता है ना, ज्यादा लोगों को आप सारी चीजें करो, ज्यादा लोगों को डे 1 दिखाओ, ज्यादा लोगों को डे 2 दिखाओ। क्यों? क्योंकि आपके अपलाइन को और हमें पता है कि उसमें से कुछ लोग बैकआउट करेंगे, कुछ लोग सेशन में नहीं आएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा लोगों को बैठाओ। इसलिए नहीं कि ज्यादा लोगों को बैठाओगे तो सब लोग ज्वाइन करेंगे, इसीलिए कि उसमें से एक रेशियो निकल के आएगा। समझ आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? बिफोर फॉलो अप, बिफोर डे 2 सेशन। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आई थिंक अभी तक आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, इसके ऊपर काम कर लेना। हो सकता है देखो आपके जो सीनियर हो सकता है कुछ पॉइंट्स और बताया हो, उसमें एड ऑन एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बाकी जहां तक मुझे लगता है ऐसा ही होगा। बाकी आप देख लेना आपके सीनियर ने क्या बताया, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ही होगा। थोड़ा बहुत अगर पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो आप एडजस्ट करके बात कर लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डे 2 देख लिया, बट उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ, बहुत जरूरी है, ये बहुत सारे लोग नहीं करते। फॉलो अप, ये वो फॉलो अप नहीं है, ठीक है, कि डे 2 के बाद डे 1 के बाद, ये दूसरा फॉलो अप है। मीटिंग स्टार्ट होने के आधा घंटा पहले, कोई भी मीटिंग, चाहे वो डे 1 हो, डे 2 हो या डे 3 हो, मीटिंग स्टार्ट होने के आधा घंटे पहले ना कुछ हरकतें करनी है आपको। अगर आप वो नहीं करोगे ना तो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ना भूल जाते हैं। क्या करनी है बता देता हूँ। 3 चीजें करनी है। सबसे पहले लिख लो, जैसे लेट सपोज आज हमारा डे 1 है, डे 1 होती है 7 बजे, तो 6:30 बजे आपको अपने ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डालना है। लिख लो, 6:30 पे आपको एक मैसेज डालना है। क्या मैसेज डालना है? बी रेडी, ओनली 30 मिनट लेफ्ट। बी रेडी, 30 मिनट लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है? ये डालना है आपको 6:30 में। फॉलो अप, एक फॉलो अप हुआ। अब सेकेंड टाइम 6:45 या फिर 6:50 पे, ठीक है, 6:45 पे या 6:50 पे आपको अगेन एक मैसेज डालना है। और ये मैसेज 6:30 वाले मैसेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डालोगे? आर यू रेडी फॉर द बूट कैम्प डे 1 सेशन? क्या मैसेज करना है? आर यू रेडी फॉर बूट कैम्प सेशन, या बूट कैम्प डे 1 सेशन या डे 2 सेशन, जो भी है। अब देखो मान लो आपके 10 प्रोस्पेक्ट हैं, आपने ब्रॉडकास्ट में किया मैसेज, 4 का मैसेज आया यस आई एम रेडी, बहुतों का रिप्लाई तो नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करनी है? जिसका रिप्लाई नहीं आया उसको कॉल करो। भैया अब उसने देखा ही नहीं आपका मैसेज, तो आपको कॉल करना पड़ेगा। हो सकता है वो भूल गया हो, है ना। लेकिन जिसका रिप्लाई आ गया, चलो वो तो रेडी है सेशन के लिए कहीं ना कहीं, इसीलिए उसने मैसेज कर दिया। लेकिन जिसका रिप्लाई नहीं आया, इन द सेंस वो अभी व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं है, मे बी,
या फिर वो भूल गया होगा, दो ही रीजन हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉल करना है। किसको? जिसका रिप्लाई आया उसको नहीं, जिसका रिप्लाई नहीं आया उसको कॉल करके उसको याद दिलाना है कि भैया 7 बजे मीटिंग है, रेडी हो ना। ये चीज करते हो? नहीं करते। कर किया करो। ऐसे आपके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ना लूज हो जाते हैं। ठीक है, करोगे आज से? हाँ। और फिर जब सेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो साथ में आप भी देखा करो मीटिंग, क्योंकि देखो अभी जो डे 1 होती है ना उसमें यूट्यूब लिंक नहीं आती कि आप यूट्यूब लिंक पे चले जाओगे देखने के लिए, और प्रोस्पेक्ट को हम जूम पे बैठा दिए, है ना। बहुत चालाक होते हैं लोग, हम भी करते हैं ऐसा, इसीलिए बता रहे हैं, है ना। आपको अब यहाँ पे क्या है कि डे 1 खुद भी देखनी पड़ेगी चेकआउट करने के लिए बीच बीच में, कि भैया आपका प्रोस्पेक्ट सेशन में है या नहीं है। आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा देखो, बीच बीच में ना ज्वाइन करते रहा करो। 15 मिनट के बाद एक बार ज्वाइन करके चेक करो कि आपका प्रोस्पेक्ट है या नहीं है ना। अगर नहीं है तो कॉल करो, भाई आप मीटिंग क्यों छोड़ दिए, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं बैठा दिया अब आप निश्चिंत, मेरा प्रोस्पेक्ट तो मीटिंग देख रहा है, पता चला वो 5 मिनट में ही गायब हो गया, आपको पता भी नहीं लगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीज किया करो। अब हम चलते, ये तीनों के लिए मैंने बता दिया, डे 1 के लिए, डे 2 के लिए, डाउट सेशन जो भी सेशन है आधे घंटे पहले आपको ये चीज करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो डे 2 हो गया खत्म। ठीक है, 6 बजे डे 2 होती है ना, टाइमिंग पता है, 6 बजे खत्म होती, 6 बजे स्टार्ट होती है, 7 साढ़े 7 बजे तक खत्म हो जाती है। अब आपको क्या करना है, फॉलो अप आफ्टर डे 2 सेशन, हेडिंग डालो, फॉलो अप आफ्टर डे 2 सेशन। डाल दिया? बढ़िया। चलो, अब ये भी फॉलो अप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पॉइंट होगा लिख लो। सबसे पहला पॉइंट, कॉल पे आए या वीडियो कॉल पे, ठीक है, अच्छा भाई पूरी मीटिंग देख ली? हाँ जी सर देख ली। ओके, लिख लिया पहला पॉइंट, लिखो। मैं ना एक स्क्रिप्ट बता देता हूँ, अगर न्यू पर्सन होगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसलिए मैं ना पूरा स्क्रिप्ट बताने पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि न्यू लोगों के लिए तो ये जरूरी है। हो सकता है आप पुराने हो तो आप कुछ भी बोल दो, लेकिन न्यू लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है स्क्रिप्ट। ठीक है, पूछ लिया आपने, पूरी मीटिंग देख ली? हाँ जी भाई देख लिया, बहुत बढ़िया। ओके, दूसरा, अच्छा तो आपको ना आज की मीटिंग में ना बहुत सारे लेवल्स बताए गए होंगे, तो कौन सा लेवल आपको सबसे बढ़िया लगा? कौन सा लेवल आपको सबसे बढ़िया लगा? ठीक है, अब वो बताएगा जो भी लेवल अच्छा लगा, लेट सपोज सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, अगर अच्छे से देखा होगा तो वो मैनेजर ही बोलेगा। राइट, अब आपको यहाँ पे करनी है रिलेट, ब्रैकेट में लिख लो नीचे में, डू रिलेट विथ योर सेल्फ, अपने आप से उसको रिलेट करो। अगर वो बोलता है कि मुझे मैनेजर अच्छा लगा, उसको बोलो, अच्छा आपको मैनेजर अच्छा लगा, जब मैंने ये सेशन देखा था ना यार, मेरे को भी मैनेजर लेवल बहुत अच्छा लगा था, और आपको जान के खुशी होगी कि मैं बहुत जल्दी ना मैं इस लेवल को क्वालिफाई करने वाला हूँ या क्वालिफाई करने वाली हूँ। आई नो आप एएस लेवल पे हो, सुपरवाइजर लेवल पे, डजेंट मैटर। ठीक है, बट आप उसको बोलो ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सुपरवाइजर बोलता है कि सुपरवाइजर मुझे अच्छा लगा था, तो आप बोलो, ठीक है, कि मैं अगले महीने, या फिर जब भी आप क्वालिफाई करने वाले हो, या फिर आप एक बोल सकते हो कि मैं बहुत जल्दी इस लेवल को क्वालिफाई करने वाली हूँ या क्वालिफाई करने वाला हूँ। इससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन रिलेट करेगा, अच्छा मैंने जो, मेरे को जो लेवल पसंद आया ये अगर क्वालिफाई कर चुके हो उस लेवल को, जैसे हम क्या बोलेंगे कि मैं उस लेवल को ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूं, अगर मैं फॉलो अप लूंगा तो। ठीक है, आप जिस लेवल पे हो, अगर आप हो सेम लेवल पे तो आप वही बोलो, अगर नहीं हो तो आप वो चीज बोलो कि भाई मैं बहुत जल्द इस लेवल को क्वालिफाई करने वाला हूँ या क्वालिफाई करने वाली हूँ। क्लियर? आगे, अब उसने बता दिया, फिर पूछते हैं कि आप भी तो इस लेवल पर ही हो। हाँ, तो उसको मैंने यहाँ पे क्या बोला, आपको बोलना है कि मैं बहुत जल्द इस लेवल को क्वालिफाई करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, 2 पॉइंट बताया ना, तीसरा पॉइंट, अब आप उससे पूछो सीसी क्लियर हुई मीटिंग में। अब एक एक करके सामने वाले का डाउट क्लियर करो, सीसी क्लियर हुई? अगर वो बोलेगा हाँ हुई, फिर भी उसको क्लियर करो, क्योंकि उसको क्लियर नहीं होता, ऊपर ऊपर समझ आता है। चौथा पॉइंट, 2 सीसी समझ आया? 2 सीसी समझ आया? अब वो बोलेगा हाँ सर समझ आया या नहीं आया। अगर वो बोलता हाँ सर समझ आया, तो पहले उससे पूछो कि क्या समझ आया, आप बताओ जितना समझ आया। अब वो आपको पता टूटा फूटा ही जवाब देता है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना बढ़िया से,
बढ़िया से मतलब समझते हो? 2cc एक्सप्लेन करने का ना एक तरीका होता है। अगर आप उस वे में 2cc को क्लियर करोगे ना, तो इससे क्या होता है, सामने वाले को ना एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट भी मिल जाती है बढ़िया वाला। अगर आप उस तरीके से 2cc क्लियर करोगे तो, और करनी भी उसी तरीके से, बट अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम शॉर्टेज है। ठीक है, अभी मैं आपको पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, 2cc क्लियर करना है पहले आपको। कितने पॉइंट हो गए? 5। चलो जितना भी हुआ लिख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 2cc के बाद पैसा कैसे आएगा, वो समझ आया? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसके एक एक डाउट को क्लियर आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डाउट है ना, अगर आप ये सारे डाउट्स क्लियर नहीं करोगे ना, स्टार्ट नहीं करेगा। रिपीट करूंगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट, 2cc के बाद आपको काम क्या करना होगा, ये समझ आया? लिख लिया? लास्ट पॉइंट, हाइप ऑफ डाउट सेशन एंड डे 3। ठीक है, ये पॉइंट है। चलो रिपीट कर देते हैं, लिख लेना। सबसे पहले पूछो कि आपने पूरी मीटिंग देख ली? हाँ जी देख ली। दूसरा पॉइंट, अच्छा कौन सा लेवल आपको सबसे बढ़िया लगा? तो ये बढ़िया लगा, ब्रैकेट में लिख लो, रिलेट करना है खुद से। ठीक है, तीसरी पॉइंट, सीसी क्लियर हुई। चौथी चीज, 2cc समझ आया। पांचवा, 2cc के बाद पैसा कैसे आएगा। छठा, 2cc के बाद काम क्या करना होगा। एंड लास्ट, हाइप बनाना नेक्स्ट डे के डाउट सेशन के लिए और डे 3 के लिए। ठीक है, हाइप कैसे बनाओगे, यहाँ पे सेम पिच होगा यहाँ पे, बट ये बोलना है कि कल आपका 2 सेशन होगा। एक डाउट सेशन होगी 2:30 बजे। ठीक है, आधे घंटे की, आपको आधे घंटा ही बोलना है, ज्यादा मत बोलना। आधे घंटे 45 मिनट की होगी, यही ऐसा नहीं है पूरा आप मत बता देना 1.5 घंटे चलेगी, तो वो फिर पता चला बेहोश हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, आधे घंटे 45 मिनट बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जब वो मीटिंग में बैठता है ना, तो वो फिर पूरा देखेगा। और आपको एक चीज बता दूं, काम के बारे में, डे 2, काम इन द सेंस क्या करना है, रिक्रूटमेंट करना, वही तो बतानी है उसे, और क्या बताना है। ठीक है, चलो, यही तो है ना हमारा मेन काम। 90% काम क्या है, रिक्रूटमेंट ही बताना है उसे भैया, कि 90% काम आपको रिक्रूटमेंट करना है। ठीक है, 10% काम आपको प्रोडक्ट को शेयर करना है, यही तो बताना होता है कि काम क्या करना होगा। क्लियर है? चलो, सारे पॉइंट्स लिख लिए बढ़िया से। हाइप कैसे बनाना है समझ आ गया? देखो और एक चीज बता दूं, अगर कोई बंदा मान लो लेट सपोज मार्केटिंग प्लान अच्छे से नहीं भी देखा ना, कोई इशू नहीं है। आप अच्छे से उसका फॉलोअप लेके ना बस डे 2 में बैठा देना, सॉरी डाउट सेशन में बैठा देना। कसम से बता रहा हूँ, डाउट सेशन जो आशीष शाहानी सर लेते हैं ना, वो एक ऐसा डाउट सेशन है ना, अगर आपने खुद देखी होगी प्रीवियस डे का डाउट सेशन, तो आपको लगा होगा मैं होता ना तो 2cc कर लेता या 2cc कर लेती। राइट, अब जिसको नहीं लगा शायद आपने दिल से नहीं देखा होगा, बट मैं होता तो पक्का 2cc कर लेता फिर से। वो डाउट सेशन में इतना पावर है। सही बता रहा हूँ, आपने नहीं देखी ना, देखना तो आपको समझ आएगा। डाउट सेशन मतलब बहुत जबरदस्त डाउट सेशन होता है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट गलती से भी उस सेशन में आ गया ना, हिलेगा नहीं फिर, याद रखना। पक्का वो मतलब समझो, डाउट सेशन अटेंड करने का मतलब है कि 95% बंदा कन्वर्ट है। आपका जो प्रोस्पेक्ट है 90 to 95% कन्वर्ट हो चुका है डाउट सेशन में, याद रखना। अगर आपने डाउट सेशन में बैठा दिया उसको, डाउट सेशन मिस मत होने देना किसी भी प्रोस्पेक्ट का। थर्ड डे का डाउट सेशन जो 2:30 बजे होती है, अगर उसमें बैठ गया तो उसका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, विजन क्लियर हो जाएगा, पैसा लगाना है वो भी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ A to Z। और वो रेडी है 2cc करने मतलब ज्वाइन करने के लिए वो रेडी रहता है, याद रखना। 95% कन्वर्ट हो जाता है डाउट सेशन में ही प्रोस्पेक्ट। ठीक है, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट सेशन है, याद रखना। ठीक है, तो उसमें अच्छे से बैठा देना। तो आप जो हाइप बनाओगे इसी टाइप से बनाना कि भैया कल 2:30 बजे का आपका डाउट सेशन होगा। हाँ, डाउट सेशन के बाद का फॉलोअप बता देता हूँ, कुछ है नहीं डाउट सेशन के बाद फॉलोअप, क्योंकि सारी चीजें वो बता देते हैं। बस आपको कॉल करनी है बढ़िया से, तो भैया आज की मीटिंग कैसी लगी, बढ़िया लगी। अच्छा सारे डाउट्स क्लियर हो गए, कोई डाउट्स तो नहीं बचा? बोले नहीं सर सारे डाउट्स क्लियर, अगर थोड़ा बहुत कुछ डाउट होगा क्लियर क्लियर कर देना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, सर ने लास्ट में बताया होगा कि अब कितने अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है।
ठीक है, ये पता लगेगा आपको आज इवनिंग 6 बजे। ठीक है, ये पता लगेगा आज इवनिंग में 6 बजे कि आप मिनिमम टू मैक्सिमम कितने अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट होता है, वो आपको आज के डे 3 में पता लगेगा। तो मेक श्योर आज का डे 3 आप मिस मत करना, क्योंकि ये आपका लास्ट सेशन है। ठीक है, बस एक कैजुअल नॉर्मल सा बात करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा उसको याद दिलवा कर, 3-4 पॉइंट होते हैं अच्छे से। फिर डे 3 के स्पीकर जो भी हैं हर्षदत्त सर, उनके बारे में बढ़िया से बताना है। ठीक है, और एक चीज ये भी बता देना, और जो हमारा डाउट सेशन होता है उसमें सर एक चीज और बता देते हैं कि आज का जो सेशन है ना, उसमें से सिर्फ 50 लोग ही सेलेक्ट होने वाले हैं। देखो आप, मैंने क्या बोला, अगर आप खुद जब देखोगे ना सेशन, तो आपको फॉलो अप का ना पॉइंट मिलेंगे कि मैं फॉलो अप कर कैसे सकता हूँ या कर कैसे सकती हूँ। जब तक अटेंड नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं लगेगा। तो जब आप देखोगे तो उसमें सर बताते कि 50, जैसे अभी 300 लोग हैं तो इसमें सिर्फ 50 लोग ही सेलेक्ट होंगे। किया जाएगा। तो आई वांट कि आप डेफिनेटली इस सेशन को अटेंड करो और उस 50 लोगों का पार्ट आप भी बनो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप छूट जाओ। तो यहाँ पे ना थोड़ा फ्रेंडशिप दिखाओ। ठीक है, कि भाई आपने बहुत मुश्किल बहुत मेहनत से 2-3 से आप बिजनेस समझ रहे हो। ठीक है, और अगर आज आप 50 लोगों का पार्ट नहीं बन पाए ना यार, मुझे बहुत बुरा लगेगा पर्सनली। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ कि आप डेफिनेटली आप 50 लोगों का पार्ट बनो। ठीक है, तो मेक श्योर 6 बजे से पहले जो भी काम है आप उसको खत्म कर लेना। गलती से भी आप ये मिस मत कर देना। अगर आप मिस कर दिए तो शायद आप 50 लोगों में नहीं आ पाओगे। ठीक है, और फिर आपको कहीं ना कहीं 2cc से स्टार्ट करना पड़ेगा 38-40 हज़ार रुपए लगा के। हो गया फॉलो अप, कुछ नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद डे 3 में बैठाओ। अब डे 3 का फॉलो अप तो वो अलग मैटर है। यहां तक समझ आ गया? बताओ। अब आप लोगों का सवाल देखते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल आया हुआ है। काम के बारे में सर डे 2 में ही बता देते हैं क्या? काम के बारे में बताने का मतलब यही है कि भैया आपको करना क्या होगा 2cc कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, ऐसे तो आप उसको डाउट सेशन में भी क्लियर होगा, बट थोड़ा बहुत बता दो कि 90% काम आपका क्या होगा, रिक्रूटमेंट करने का होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ही तो बताना है। बिफोर डे 2 हाफ एन आवर के थर्ड पॉइंट फिर से बताओ। जिसने भी अच्छे से नोट डाउन किया होगा ना, प्लीज ग्रुप में भेज देना। ठीक है, आफ्टर डे फॉलो अप वीडियो कॉल पर करना है या वॉइस? मैंने बोला आपको जो अच्छा लगे आप उससे करो, बट अच्छा रिजल्ट आपको वीडियो कॉल पे आएगा। चाहो तो आप कॉल पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिचुएशन देखना और प्रोस्पेक्ट का सिचुएशन देखना। ठीक है, चलो। अब तो किसी का कोई सवाल है? पैसों का माइंडसेट कैसे देते हैं? देखो ये तो 2cc वो एक बड़ा पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर फिर एक मीटिंग करेंगे ना, उसमें आपको मैं बता दूंगा। सर कॉल करूं तो इनरोलमेंट डे पहले पूछते हैं कि काम क्या है, डिटेल्स में बताओ। उसको बोलो कि यार अगर मैं आपको अभी डिटेल्स में बता दूंगा तो हमारा सेशन रखने का क्या फायदा है? सिंपल सी बात है। उससे बोलो कि हमारा जो क्लास है तो फिर उसको रखने का क्या फायदा। और ये हमारा काम नहीं है आपको डिटेल्स में बताने का, ये हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो बताते हैं। ठीक है, उससे आप एग्जाम्पल दो ना कि एक चीज बताओ। जब आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, क्या वहां पे आप पूछते हो कि सर मैम पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या क्या पढ़ाओगे आप 1 साल मुझे, तब हम जाके एडमिशन लेंगे? उसको एग्जाम्पल से समझाओ, समझ आ जाएगा उसे। ठीक है, एग्जाम्पल दोगे तो जल्दी समझ आएगा। तो बोलेगा नहीं ऐसा तो नहीं होता भाई, यहाँ पे भी नहीं होता। 3 दिन की चीजों को मैं आपको कॉल के 1-2 मिनट के कॉल पे आपको मैं कैसे समझा दूं? बताओ, आप पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। आधी अधूरी जानकारी वैसे भी खतरनाक होती है। आप उससे एक सवाल करो, जब भी कोई पूछता है ना काम के, उससे पूछे एक चीज बताओ, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए या इनकम्प्लीट? क्या बोलेगा प्रोस्पेक्ट? ऑब्वियस सी बात है, बोलेगा सर मुझे तो कंप्लीट चाहिए। तो मेरे भाई कंप्लीट के लिए ना आपको सेशन में आना ही पड़ेगा। और इनकम्प्लीट में दूंगी नहीं या दूंगा नहीं, क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन डेंजर होती है। समझना है तो आप अच्छे से काम को समझो, नहीं तो मत समझो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको काम समझाएंगे तो पूरा अच्छे से समझाएंगे, अदरवाइज नहीं समझाएंगे। बाकी आप देख लो आपको क्या करना है। सेशन अटेंड करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा भी जानकारी नहीं दे सकती, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। आप प्रीजज कर लोगे कि ये काम वैसा वैसा। इसलिए बढ़िया है कि आप अच्छे से क्लास को देखो और काम को समझो। स्टार्ट करना ना करना वो अलग की बात है।
ठीक है ना? तो थोड़ा स्टेप से बोलोगे तो समझ आ जाएगा प्रोस्पेक्ट को। ठीक है, चलो और किसी का कोई सवाल? इनविटेशन में पूछते हैं कि कोई चार्ज तो नहीं है। अच्छा देखो, जब आप इनविटेशन करते हो ना, तो बोलो अभी जो मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर रही हूँ ना, अगर आप इनरोलमेंट करवाते हो तो बोलो उसमें आपको पता लग जाएगा चार्ज है या चार्ज नहीं है। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लो, इसका यही तरीका है। अब अगर यहाँ पे आप ये बोल दोगे कि हाँ चार्ज है तो भी दिक्कत है, अगर आप बोल दोगे चार्ज नहीं है तो भी दिक्कत है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि भैया आपको जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लो, आपको उसमें पता लग जाएगा चार्ज है या चार्ज नहीं है। तो इस चक्कर में वो वीडियो तो देखेगा एटलीस्ट, हो सकता है उसका माइंड थोड़ा सही रहा तो इंडॉलमेंट भी कर ले, और होता है ऐसा, कर लेता है इंडॉलमेंट। ठीक है सर, कोर्स डे 1 में देने के बाद डे 3 के बाद चले जाते हैं, इसलिए हम पहले डे 1 में कोर्स नहीं सेंड करते हूँ। देखो ये आपकी चॉइस है, लेकिन जो डे 1 सेशन होता है ना, उसमें सर ये बात बोलते हैं कि आपको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, देखो अगर प्रोस्पेक्ट आपसे मांगता है तो आप सेंड कर दो, अगर आपको लग रहा नहीं प्रोस्पेक्ट को तो शायद याद नहीं होगा या नहीं मांगा तो आप मत भेजो। ठीक है, लेकिन अगर आप भेज दोगे तो ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है यार। नहीं भी करेगा तो उसको एक वैल्यू तो मिली एटलीस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देख लो, दोनों चीज करके देख लो, जिससे रिजल्ट आता है वो वैसे करो। उसके बाद क्या है सवाल आपका? सीख सिखाने के लिए 198 लेते हो, फ्री हो रखो ना, ये कौन सी बात है ऐसा बोलते हैं? अच्छा अच्छा, फ्री की रखो ना। अच्छा, फ्री का रखने का बोलते हैं। ओके, चलो कोई नहीं, इसका भी बता देते हैं आपको। उसको बोलो कि देखो, बोलो जो आपने वीडियो देखी है ना, उसमें सर ने बताया होगा कि हम 198 रुपीज क्यों ले रहे हैं। उससे खुद पूछो, आपको पता है 198 रुपीज क्यों ले रहे हैं, सर ने बताया होगा। वो खुद बताता है कि क्यों ले रहे हैं। सर ऐसा बोलने पर कि आप वीडियो देखो, उसमें पता चल जाएगा कि चार्ज है या नहीं, तब प्रोस्पेक्ट का मैसेज नहीं आता है। देखो अगर आप एक प्रोस्पेक्ट को बोल रहे हो, ज्यादा को बोलो ना, 5 को बोलोगे, तीन तीन का तो आएगा एटलीस्ट। आप एक को बोलोगे तो हो सकता आ भी सकता, नहीं भी आ सकता है। ठीक है ना, यही होगा, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लग क्या है अगर। लेकिन अगर आप 5 को बोलोगे ये बात, 3 का तो आएगा ना, हो गया काम खत्म। लेकिन आता है, अगर आप अच्छे से बोलो तो आता है। जब हम काम करने बैठते हैं तो मन नहीं करता, अजीब सा महसूस होता है। क्या महसूस होता है भाई, काम नहीं करने का? अपना वाई क्लियर करो भैया। चलो ठीक है। अजीब सा महसूस होता है कि यार आज तो काम ही नहीं करना, ऐसे भी ठंड का मौसम चल रहा है ना यार, रजाई में घुसे रहते हैं, क्या ही काम करें। सबको मन करता है ऐसा, बेचैनी। चलो कोई नहीं, इसका इलाज आप अपने अपलाइन से पूछ लेना। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, एक प्रोस्पेक्ट ने बोला वीडियो भेजने का क्या मतलब है, 99 के बारे में बोल दो। अच्छा, ऐसे लोग भी, मेरे को तो आज तक किसी ने नहीं बोला ऐसा। बोलो कि वो वीडियो भेजने का रीजन ये है ताकि आपको ट्रस्ट हो कि हम सिर्फ आपसे डायरेक्टली पैसा नहीं ले रहे हैं, पहले हम आपको कुछ चीजें दिखाए हैं कि हाँ ऐसा कुछ है, देन। नहीं तो हम आपसे अगर डायरेक्ट पैसा मांगेंगे ना कहीं ये गलत हो जाएगा। इसीलिए हम आपको वीडियो इसलिए शेयर करते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि डायरेक्ट हम आपसे पैसा मांग रहे हैं। पहले हम आपको एक वीडियो इसलिए भेज रहे हैं ताकि आपको ट्रस्ट हो। समझ आ गया? इसीलिए। ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हो। एक प्रोस्पेक्ट ये तो हो गया, चलो और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? थैंक्स सर, आप यूट्यूब पे मेरी बहुत हेल्प करते हो। ओके थैंक यू। चलो, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? चलो, लगभग मैंने सारे सिस्टम के बारे में अच्छे से बता दिया। एक चीज रह गया, डे 3 का फॉलोअप, वो भी हो जाएगा। वो हो सकता है आपके अपलाइन नहीं, देखो ये जो डे 3 का फॉलोअप है ना, हर कोई अलग अलग तरीके से लेता है। ठीक है, मैं अलग तरीके से लेता हूँ, आपके अपलाइन अलग तरीके से लेते होंगे। तो एक बार आप उनसे पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। ठीक है, कोई बोलता है कि वीडियो भेजो, देख के बताता हूँ फिर नहीं बताता, वो तो मेरे साथ भी होता है। हम भी भेजते हैं, देख के नहीं बताता, तो क्या करे उसको, सामने होता तो उसको गोली मार देते। लेकिन नहीं कुछ कर सकते ना, करेंगे ऐसा, लोग हमारे साथ भी करते हैं। ठीक है, देखो एक चीज बताता हूँ,
जब आप कॉल करते हो ना इनविटेशन, ठीक है, तो आप सामने वाले को एक चीज बोल देना कि भैया देखो आप नंबर सेव जरूर कर लेना, ठीक है, और मुझे मैसेज करना, क्योंकि जब तक आप नंबर सेव करके मुझे मैसेज नहीं करोगे ना, तब तक आपके पास लिंक नहीं आएगा। क्योंकि हम आपको जो लिंक भेजेंगे ना, हम वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू भेजेंगे, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, तो हम सबको पर्सनली लिंक नहीं भेजने वाले, ठीक है। हम ब्रॉडकास्ट में भेजेंगे और आपके पास लिंक तभी पहुंचेगा जब आप मेरा नंबर सेव करोगे, अदरवाइज लिंक तो पहुंचेगा ही नहीं। क्लियर है? इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिससे आप नंबर सेव करवा सकते हो। सर एक बार रिपीट कर दो ना, हम लेते हैं मीटिंग में। क्या रिपीट करें? बोलते हैं आप पैसे दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। फिर वही एग्जांपल आप दो ना कि भैया जब आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो प्रिंसिपल सर को बोलते हो सर आप मेरा एडमिशन फी दे दो, जब मैं यहाँ से पढ़ाई करके निकल जाऊंगा, जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ऐसा होता है क्या? उससे पूछो, बोलेगा ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ पे भी नहीं होता। हो गया? ठीक है, चलो। सर सारी चीजें समझ आ गई हैं अच्छे से, बस एक बार बिफोर डे 3 फॉलो अप का बता दीजिए। अभी तो मतलब डे 2 के बाद, सॉरी डाउट सेशन के बाद ना, तो अभी तो मैंने बताया, उससे पूछो भाई पूरी मीटिंग देख ली? हाँ देख ली। अच्छा तो सारे डाउट्स क्लियर हो गया जितने भी आपको सर ने बताया? आशीष सर ने बोला हाँ सर बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया। ठीक है, और थोड़ा बहुत आप बात कर सकते हो कि भाई आज की मीटिंग में आपको सबसे बढ़िया क्या क्या चीजें लगी, तो वो बताएगा कि हाँ सर, सर ने इतनी अच्छी से मतलब सक्सेस हासिल करी है, मम्मी के लिए उन्होंने ये किया, है ना। ये पॉइंट्स के ऊपर ही बात कर सकते हो। अब फिर चौथा पॉइंट ये बोलो कि देखो सर ने लास्ट में बताया होगा कि आज का जो डे 3 सेशन होने वाला है ना, उसमें सिर्फ 50 लोग, उसमें से सिर्फ 50 लोग ही सिलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, और उसमें बताया जाएगा आज के डे 3 में कि आप मिनिमम कितने अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट? बोलेगा हाँ सर। तो आज का सेशन देखो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आज का सेशन आपने अटेंड नहीं किया, ठीक है, तो आपको ये पता तो लग नहीं पाएगा कि आप कितने अमाउंट से स्टार्ट कर पाओगे। और दूसरी चीज, आप 50 लोगों में नहीं आ पाओगे। बट यार मैं नहीं चाहता कि आप छूट जाओ। ये लाइन है, पर्सनल इंश्योरेंस का भी बोल सकते हो या एक फ्रेंडशिप का लाइन है। ठीक है, कि यार देखो मैं नहीं चाहता कि आप इस 50 लोगों में ना आओ। ठीक है, मैं चाहता हूं आप इस 50 लोगों में आओ, ठीक है, ताकि हम दोनों मिलके आगे ग्रो कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपने काफी मेहनत से 2-3 दिन से आप काम समझ रहे हो, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ काम स्टार्ट करो और आगे हमारे साथ बढ़ो। इसीलिए आज का सेशन आप मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो आप 50 लोगों में नहीं आ पाओगे, और मैं फिर चाह कर भी आपको मैं उस ग्रुप में नहीं ला सकता। 50 लोगों के ग्रुप में आप नहीं आ पाओगे फिर। ये हो गया फॉलो अप, 4-5 पॉइंट है, इसके ऊपर आप बात कर सकते हो कैजुअली। ठीक है, चलो। फिर भी नहीं मानते तो बोलो आपका एडमिशन नहीं हो सकता हमारे स्कूल में। बोल दो उसे। ठीक है, उसको बोल दो कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता हमारे स्कूल में, तब तो दिक्कत है। ठीक है, बोलो बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, चलो। 7 पॉइंट वापस। अब जितने भी लोगों ने अगर कोई अच्छे से नोट डाउन किया होगा ना, ग्रुप में भेज देना, और आप सारे लोग अच्छे से नोट्स कर लेना। ठीक है, ताकि आप भूलो ना। एक बार अगर अच्छे से नोट कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको काम करने में, कि स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करना है, कब क्या भेजना है, राइट? और एक चीज मैं बताना भूल गया, डे 2 का जो फॉलो अप लोगे ना, आफ्टर डे 2 फॉलो अप, उस फॉलो अप के बाद आपको एक वीडियो भेजनी है मार्केटिंग प्लान की। ठीक है, मार्केटिंग प्लान की वीडियो जरूर भेज देना। ठीक है, ताकि उसको थोड़ा बहुत और अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। ओके, चलो। बाकी मीटिंग को करते हैं एंड। फ्रॉड है इसका थोड़ा बता दो। अच्छा, इसके ऊपर ना मेरी वीडियो है, ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप देखना, उसमें आप मैंने अच्छे से बताया हुआ है। ओके, सारे ऑब देखो, मेरे मेरे वीडियो मेरे चैनल पे ना सारे ऑब्जेक्शंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप डेली एक वीडियो देख के नोट्स कर लोगे ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक वीडियो देखो और नोट्स कर लो सारे ऑब्जेक्शन के ऊपर, बहुत बढ़िया से मैंने ऑब्जेक्शंस हैंडल किया हुआ है वहां पे, विद कॉल रिकॉर्डिंग। आप देखोगे तो आपको बढ़िया से समझ आ जाएगा कि कल पेमेंट करेंगे, मेरे पास तो फोन पे गूगल पे है ही नहीं, पता नहीं वो इंसान किस जमाने में जीता है, झूठ बोलता है वो, है ना। ये सारे का मेरे पास आंसर है, मैंने वीडियो में बता रखा है बढ़िया से। मैं उसका प्लेलिस्ट लिंक अभी ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें सारे ऑब्जेक्शंस जो भी आप पूछ रहे हो उसमें आपको मिल जाएगा, आपके आपको आंसर उसमें। ठीक है,
चलो, बाकी मीटिंग को करते हैं एंड। अगर मीटिंग अच्छी लगी होगी तो ग्रुप में रिव्यूज जरूर डाल देना, और मुझे मेंशन जरूर कर देना फॉलो करके, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बाय बाय।